नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी जो भी बच्चे नरेश शर्मा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज आपके बीच में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और फैक्ट ये होने वाला है आपके बीच में कि जो नरेश शर्मा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से एक तो आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, जुड़े रहे चैनल पर। जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 उसके कट ऑफ का हम सटीक विश्लेषण करेंगे। ये परीक्षा कब हुई, किस पैटर्न पर हुई, उन सारी चीज़ों की हम बातें करेंगे। पेपर कैसा रहा, पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा। उपस्थिति लगभग कितनी रही। वैसे तो सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर आप लोगों ने देख ली होगी। कट ऑफ कितनी रह सकती है इसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, ये तीनों फैक्ट आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। हम तीनों के ऊपर चर्चाएं करने वाले हैं और बड़ी अच्छी हम चर्चाएं करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो पशु परिचर की एग्ज़ाम थी ना, ये कब की एग्ज़ाम थी आप सभी को पता है कि भाई पशु परिचर भर्ती परीक्षा जो है भर्ती परीक्षा, इसके जो पेपर थे 1 दिसंबर को था, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, 3 दिन में पेपर था। 2023 की भर्ती थी, 2024 में इसके एग्ज़ाम हुई है। लगभग 1 साल बच्चों को इसके प्रिपरेशन का टाइम मिला। और शिफ्ट की यदि अपन बात करें तो इसमें इस एग्ज़ाम में 2 शिफ्ट थी, यानी डे फर्स्ट में 1 दिसंबर को भी 2 शिफ्ट थी, 2 में भी 2 थी और 3 में भी 2 शिफ्ट थी। इसके मतलब टोटल जो पेपर हुए हैं, टोटल पेपर कितने हुए हैं, 6 पेपर हुए हैं। अब 6 पेपर हुए हैं तो ये तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, नॉर्मलाइजेशन की, और उस प्रक्रिया के तहत देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो एक अलग बिंदु रहेगा। लेकिन टोटल पेपर 6 हुए, 6 पेपर जो है उनका स्तर जो रहा वो लगभग सेम रहा है, लगभग समान रहा है स्तर। पहली बात तो यह है, मैं समान इसलिए कह रहा हूँ, किसी में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे अगर है तो बात अलग है। पेपर का जो स्टैंडर्ड रहा, स्तर रहा, वो लगभग सेम रहा। क्वेश्चनों का जो समावेश है वो लगभग सेम रहा। इस भर्ती परीक्षा के दौरान अगर आपने एक नोटिस किया होगा तो एक तो इसमें राजस्थान जीके का पोर्शन आया था। नंबर 2 यदि हम बात करें तो करंट के कुछ क्वेश्चन थे, पूरा तो नहीं था लेकिन कुछ क्वेश्चन करंट जीके के भी थे। नंबर 3 यदि हम बात करें तो मैथ्स के पॉइंट थे। और नंबर 4 हम बात करें तो साइंस का पोर्शन था। और नंबर 5 यदि हम बात करें तो इसमें एनिमल जो अटेंडेंट वाला पोर्शन है वो था, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे वो एवरेजन 50 से 55 के लगभग हो रहे थे। 5 से 10 क्वेश्चन इसमें भी थे, काफ़ी शिफ्ट में 2 से 3 लगभग रहे। मैथ के 25 से और आप मानकर चलो 30 का रेशियो रहा, या थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। साइंस के भी लगभग इतना ही रेशियो रहा है, 25 से 30 के बीच में। और इसका जो रेशियो रहा है वो 7 से 10 के बीच में रहा है। लगभग इस तरीके से क्वेश्चनों का मैं बता रहा हूँ। अब कम ज़्यादा वो 150 के आंकड़े पर आप देख लेना, किसी में 1-2 ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। जो मैंने पेपर को एनालिसिस किया है भाई, 3 दिन और 6 शिफ्ट में जो पेपर लगा है उसका रेशियो कुछ इस प्रकार से रहा। पेपर कैसा रहा, पेपर की यदि मैं बात करूँ तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि पेपर को यदि आप नोट करोगे ना तो ये राजस्थान जी के लगभग बच्चों ने कवर किया, चाहे किसी ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन कवर लगभग किया। करंट के अब मानकर चलो बच्चे को इसमें जिसने किया वो बढ़त में जाएगा, यानी थोड़ी ग्रोथ करेगा। मैथ्स की बात और साइंस की बात करें तो जिन बच्चों ने, देखिए मैथ्स और साइंस एवरेज थी, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब 1-2 क्वेश्चन तो हार्ड भी होते भी हैं, लेकिन मॉडरेट थी मैथ और साइंस की यदि मैं बात करूँ तो आपको एक चीज़ यहाँ ये समझ में आई होगी
जिन बच्चों के पास में अगर मैथ साइंस ही रही उन्होंने तो यहाँ अच्छे कवर किए, लेकिन जिनके पास में नहीं रही थी ना भाई साहब उन्होंने कवर कम किए इस पोर्शन में दोनों में। एनिमल अटेंडेंट लगभग बच्चों ने किया भी है, नहीं भी किया है, तो इस तरीके से कुछ रेशियो रहा और बच्चों के यहाँ पर भी अच्छे मार्किंग रहे। तो इन दोनों के अगर मार्किंग अपन देखते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए अच्छी मार्किंग यहाँ से भी बनती है बच्चों के लिए। अच्छा आगे अगर अपन बात करें तो एक अच्छा पोर्शन ये देखने को मिला कि जो पेपर है पशु परिचर में उसमें क्या, अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में कमेंट आएंगे कि साहब ये क्वेश्चन तो 150 नहीं हो रहे, मैंने एवरेजन की बात कही है, आप इसमें जो भी एक्स्ट्रा है उस हिसाब से आराम से बढ़ा लीजिए। 60-65 तक भी गए हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा भी बने हैं तो उस हिसाब से क्वेश्चन बने भी है। थोड़ा इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे वीडियो के बाद में, नहीं ये क्वेश्चन 150 नहीं बने तो क्या कट ऑफ सटीक होगी वो होगी, तो मैं उस हिसाब से ही आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं एवरेजन लेकर चल रहा हूँ सारी चीज़ों को। आगे अपन अगर बात करें कि ये जो पेपर था उसका मुख्य जो बिंदु रहा था, मैं आपको बता दूं कि पेपर मॉडरेट रहा था, इजी वे में भी क्वेश्चन थे, मॉडरेट भी थे, हार्ड क्वेश्चन कम थे। 10th बेसिस पे था इसलिए स्टैंडर्ड भी पेपर का 10th ही रखा गया है। ये बात को भी आप बड़े अच्छे से जानते हो कि जो स्टैंडर्ड रखा गया था पेपर का वो 10th बेसिस ही रखा गया था, इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड था भी नहीं। कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या रह सकती है, बात यहीं से करते हैं। देखिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं उनकी कितनी रह सकती है, जो ओबीसी कैटेगरी में है उनकी कितनी रह सकती है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उनकी कितनी रह सकती है, जो एससी कैटेगरी में है वो कितनी रह सकती है, और एसटी में कितनी रह सकती है। देखिएगा ये बात हो रही है नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी वाले जो बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी में है, मान लीजिए उनके 110 प्लस क्वेश्चन राइट है ना, उनके अच्छे चांसेज है, बेस्ट है, 110 से ज़्यादा जाने वाली नहीं है। आपको यूट्यूब पर 120 125 बताएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी भाई, ऐसी बात नहीं है। तो 110 तक आप मान कर चलिए, ज़्यादा भी ना माने तो 110 जनरल में। ओबीसी आप 105 तक, हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये हाईएस्ट रह सकती है, इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, हाईएस्ट आपको बता रहा हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस आप मानकर चलिए 102 या 3 तक आप मानकर चलिए। एससी जो कैटेगरी है उसकी आप मानकर चलिए 98 तक, और एसटी कैटेगरी जो है उसकी आप मानकर चलिए 95 या 94 तक मानकर चलिए, 94 या 95 तक ये कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा कोई कट ऑफ नहीं रहने वाली। अगर जिनके इतने क्वेश्चन ठीक है ना, वो उनका सिलेक्शन की स्थिति में, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं उनकी स्थिति कैसी है, सिलेक्शन के दायरे में जिन बच्चों की ये रहने वाली है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं करेगी। उसके पीछे अटेंडेंस भी रही, उपस्थिति भी रही, आप सभी को पता है बहुत कम उपस्थिति से एग्जाम में रही है। एक सेंटर पे जहाँ 200 बच्चों का 250 बच्चों का सेंटर है, वहाँ पर उपस्थिति यदि हम देखी जाए तो 100-120 तक ही उपस्थिति पहुँच पाई है, तो यानी 50% से कम उपस्थिति रही। अच्छा बात करें कि लोगों ने आपको देखो एनिमल अटेंडेंट पढ़ा कर पागल कर दिया, एनिमल अटेंडेंट। अच्छा लोगों ने आपको राजस्थान जीके में पता नहीं कहाँ से पढ़ा दिया। करंट की बात करें तो पता नहीं आपने कितनी करंट की बुक्स निकाल दी। अरे मैं आपको जानकारी बताऊं, इस यूट्यूब चैनल पर करंट की ओनली फॉर 3 से 4 क्लासें डाली है मैंने, करंट की 3 से 4 क्लास मैंने करंट की डाली है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन, अच्छा एक जनसंख्या वाला पॉइंट था, मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला बट बच्चे देखते नहीं है। एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने जनगणना वाला पॉइंट डाला, प्रत्येक जनगणना में से 6 से 7 क्वेश्चन थे, और आप उस वीडियो को उठाकर देख लेना, कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे। 15 मिनट के वीडियो में प्रत्येक पोर्शन में 6 से 7 क्वेश्चन थे जनगणना वाले में। करंट मैंने पढ़ाई तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन सेम डिटो मिले। पेरिस ओलंपिक मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर देख लेना, पूरी चीज बता रखी है, कितने स्वर्ण पदक है, भारत का स्थान कौन सा है पदक तालिका में, सारी चीजों को पता है। राजस्थान जीके के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बात बता रहा हूं कि जितने भी ओल्ड पेपर हैं, अब कोई परीक्षा हो ना तो ओल्ड पेपर जितने भी हुए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड यदि पेपर लेता है, ध्यान रखिएगा जितने भी ओल्ड पेपर है 5 साल से 7 साल तक, वो सारे क्वेश्चंस निकाल डालो भाई, इनसे बाहर कभी प्रश्न बनता ही नहीं है। क्यों फालतू में
दिमाग का दही बनाने पर तुले हो, ये सारे क्वेश्चन निकाल डालो ना, 5 से 7 साल के जितने भी क्वेश्चन है ना आप निकाल डालो उनको, और आप देखना देखे क्वेश्चन पेपर में आते हैं राजस्थान जीके के, नहीं आते, बाहर जाते ही नहीं भाई, बोर्ड के पास कहाँ से नए प्रश्न आएंगे। जब प्रश्न जितने हैं उतने बनने की संभावना जो है, वो सारे प्रश्नों को हमने देख लिया तो आएंगे कहाँ से नहीं, आप ये सोच कर चलो। मैथ्स और साइंस है वो तो देखो डिवीजन की चीज़ है, मैथ्स तो करनी पड़ेगी, साइंस है जो डेटा है उनको याद करना पड़ता है, बट इनमें कोई इशू नहीं था, आराम से बच्चे पेपर को फाइट आराम से कर सकते हैं, आराम से नौकरी ले सकते हैं, तैयारी अच्छे से करें। अब आगे की मैं बता दूं, रीट की जो क्लासेज हैं, जैसा कि आप सभी को पता है रीट में इंग्लिश मेरा मेजर सब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश ही टीचिंग करवाता हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करवाता हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये दो आपको बड़ा अच्छा से देखने को मिलेगा। रीट में आपको एकदम बेस्ट जो मेथड हैं जितने भी सारे मेथड करवा देंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, अगर हमारी क्लासेज जो आप पिछली देखोगे बड़ा अच्छा कंटेंट है, क्लासेज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्लास को लाइक जरूर करना, जो हमारी ये बात हुई है पशु परिचर को लेकर, और लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद।